बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दुनिया के अंदर नई सर्द जंग का आगाज़ हो सकता है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार कर दिया है। ये क्यों, कब, कैसे और किन वजूहात की बिना पर बयान दिया गया है और क्या ख़तरात हैं जो लाहक हो चुके हैं, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी आज ये बात करेंगे कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने वाला है। इन दोनों चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस नोटिफिकेशन से आप तक बर वक्त पहुँच जाए। बहरहाल जी, मामला यह है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पूरी दुनिया को यह ख़बरदार किया है, और इस चीज़ का जिक्र उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के ओपनिंग इजलास के अंदर किया है, जिसमें उन्होंने चाइना और अमेरिका दोनों को तंबीह की है, दोनों को वार्न किया है, दोनों को इस ख़तरे से आगाह किया है जो ख़तरा उनके नज़दीक इस वक्त तमाम दुनिया के सर पे मंडला रहा है, और वो ख़तरा है सर्द जंग का। सर्द जंग से मुराद क्या है? एक तो ज़ाहिर है वो जंग है जो फिज़िकल वॉर है, जिसमें आप एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं और टैंकों से गोलियों की गन गरज होती है, आप जहाज़ों से, आप वॉर शिप से, आप बहरी जहाज़ों से हमला करते हैं। जो कोल्ड वॉर है, मैं उन दोस्तों के लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है, कोल्ड वॉर है वो जंग है जिसमें आप फिज़िकल इस किस्म का असॉल्ट या लड़ाई या वॉर नहीं करते, लेकिन आप किसी एक कैंप का या किसी एक साइड का या किसी एक धड़े का हिस्सा होते हैं, और आपकी जो जंग है वो मुख्तलिफ महाज़ों पर जारी होती है। वो महाज फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, वो 5G का भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन वो सर्द जंग जो है उसका हिस्सा आप ज़रूर बन जाते हैं। अब अक्सर खैर हमारे यहाँ तो ये मुहावरतन भी कहा जाता है, दफ्तरों के अंदर अक्सर कहा जाता है, जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसमैन हैं, कि जी मेरी फ़लाने से सर्द जंग आजकल जारी है। तो ये एग्जैक्ट वही सर्द जंग है जिसका जिक्र किया गया है या जिसकी वार्निंग दी गई है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, जिनका कहना यह है कि अगर अमेरिका और चाइना के मामलात को इस वक्त टेपर डाउन या लोअर डाउन या इसकी आपस में बढ़ती फ्रिक्शन को कम ना किया गया तो पूरी दुनिया इसके अंदर झोंकी जाएगी। अब उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया और कुछ हकाइक हैं जो इस वक्त मंजर आम पर हैं। उन हकीकतों में एक हकीकत यह है कि चाइना दुनिया की बड़ी तरीन ताकत बनने के दर पे है, बहुत करीब करीब है, और अमेरिका के लिए ये ख़तरे की घंटी बज चुकी है। गुज़श्ता तकरीबन 5 से 7 साल का वक्त वो बताया जाता है जिसमें यूएस के अंदर अलार्म्स बाकायदा या रेड अलर्ट बाकायदा या वार्निंग्स या तंबीह या जोड़े जाना उनके थिंक टैंक्स की जानिब से किया गया वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को या वहाँ के उन लोगों को जो डिसीजन मेकर हैं या जो फैसला साजी के अंदर अहम रोल प्ले करते हैं। उनको कहा गया कि भाई चाइना आपसे बहुत आगे जा चुका है और आप उससे कोसों दूर हो चुके हैं, इसमें कोई दूसरी हकीकत नहीं है, और वो दिन भी बहुत करीब है जब चाइना दुनिया की नंबर 1 ताकत होगा। अमेरिका जो गुज़श्ता कई दहाइयों से, तकरीबन 100 साल से ज़ायद अरसे से, जिसने कभी भी अपने आप को सेकंड टू एनीवन नहीं देखा, हमेशा उसने अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पर देखा है, ये चीज़ उसके लिए यकीनी तौर पे बहुत हैरान कौन है और परेशान कौन है। और उसके हवाले से उसने मुख्तलिफ फ्रंट्स जो है वो खोल रखे हैं, जिसमें मुआशी फ्रंट एक बहुत बड़ा फ्रंट है। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $14 ट्रिलियन कर्जा भी अमेरिका ने ले रखा है चाइना से, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी दोनों की आपस में जारी है। इस सारे असना के अंदर मुआशी तौर पर प्रीवियस जो बाइडन से पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की, बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया गया अमरीकियों की जानिब से चाइनीज़ एग्रीमेंट्स का, या चाइना से जुड़ी जितनी भी मुआशी एंगेजमेंट थी विद अमेरिका एंड विद द अदर कंट्रीज़। अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक को तड़ी कराई और उसने तंबीह की, उसने वार्निंग की कि चाइना एक बुरी स्टेट है, चाइना दहशतगर्दाना स्टेट है, वहाँ पे यूइगर कैंप्स हैं, वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये होता है वो होता है। ये नहीं कि उन्होंने पूरी कहानी गढ़ी, वो हकीकत पर मबनी बिल्कुल यकीनी तौर पे होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट निकाली और कहा कि ये वजह, इसकी वजह से आप जो इकोनॉमिक कर्व है वो लगेगा, और चाइना के साथ किसी ने भी बातचीत नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं करनी। उसमें खैर काफ़ी हद तक रिलैक्सेशंस हो गई। दूसरा, हथियारों के हवाले से, जंगी हथियारों के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान रेस जारी, और अमेरिका इसके अंदर यकीनी तौर पे चाइना से काफ़ी आगे, लेकिन चाइना ने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा तगड़ा कर लिया है। अगला जो महाज है उसका टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से दूसरी मुराद यह है कि
इल्म, जहानत, महारत, आपकी जहनी कैपेबिलिटीज़, इसमें चाइना बहुत आगे चलता जा रहा है अमेरिका से। अमेरिका के अंदर मेरा ज़ाती तजुर्बा है, जितना अरसा मैं भी अमेरिका में रहा, जो मैंने देखा, अमेरिका के अंदर वो ब्रेन या वो माइंड्स मौजूद हैं जो शायद अमेरिकन नहीं है, या यूं कह लीजिए कि जो नॉन अमेरिकन थे जो वहाँ पर गए और जहाँ के आबाद हो गए, या उनको अमेरिका ने नेशनैलिटी या इमिग्रेशन दे दी और उन्होंने वहाँ पे जाके साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर उन्होंने एडवांसमेंट हासिल की। अब इसके बरक्स एक और मुल्क है चाइना। मैं ज़्यादा तौर पे वैसे वहाँ भी गया और चाइना में जो मैंने देखा, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के कुछ स्टूडेंट्स से, प्रोफेसर से जो मुलाकातें हुई, चाइना के अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स की तादाद खासी कम है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। वहाँ पे जो ब्रेन है दैट इज़ द चाइनीज़ ब्रेन। द प्रॉब्लम इज़ इन टेक्नोलॉजी कि टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना बहुत बड़ी तादाद में उसके स्टूडेंट्स विद इन तो चाइना तो मौजूद हैं, लेकिन आउटसाइड चाइना भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं एंड दे आर मेकिंग वंडर्स। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है जो वो हासिल कर चुके हैं। हुआवे कंपनी का आपने जिक्र सुना होगा, और हुआवे को लेके अमेरिका और चाइना के दरमियान जो चपकलिश और जंग जारी रही उसका भी आपने जिक्र सुना होगा। लेकिन मसला ये है, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसके अपने हाथ में जो एसेट है दैट इज़ द फॉरेन स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज़ ये कि एसेट तो एक तरफ, एडवांसमेंट जो होती चली जा रही है वो चाइना की उससे बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, जिसमें वो कभी उसकी एक कंपनी को बंद करते हैं, कभी दूसरे पे पाबंदियाँ लगाते हैं, कभी तीसरी एप्लीकेशन को बंद करते थे, कभी उसकी किसी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कदगन लगा देता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे हरबे हैं जिसको वो आजमाता है। अगली चीज़ ये है कि ख़त्ते के अंदर जो बदलती सूरत हाल है, डिप्लोमेसी, उस सारी डिप्लोमेसी के अंदर जो असल चीज़ है जिसकी जानिब इशारा किया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने, डिप्लोमेसी के अंदर अमेरिका को खासी प्रॉब्लम्स का सामना हो रहा है। आप ये जानते हैं कि अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स या ऐसी जितनी भी रियासतें हैं जो ऑपरेट करती हैं या अपने आप को थोड़ा लीडर मानती हैं या मनवाती आई हैं, वो अपने साथ कैंप बना के रखती हैं, अपने साथ धड़ेबंदी बना के रखती हैं, और उस धड़ेबंदी के अंदर जो है वो ममालिक को अपने साथ लेके चलती हैं। दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि ये वाज़े एक शगाफ पड़ चुका है जिसमें एक जानिब चाइना और दूसरी जानिब अमेरिका आज खड़ा है। दोनों को इस शगाफ को ख़त्म करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मसला ये है कि इसका असर रसूख पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएगा, और जो इसका असर पूरी दुनिया पे फैलेगा उसमें इन कैंप्स में चाहते ना चाहते ममालिक को जम करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइनीज़ कैंप के अंदर आज ईरान बहुत उसके करीब है। आप जानते हैं पाकिस्तान चाइनीज़ कैंप के अंदर एक लंबे अरसे से शामिल है, उसकी दोस्ती है। आप जानते हैं कि सेंट्रल एशियन रियासतें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने ममालिक हैं ये शायद एक कैंप का हिस्सा है और उनको लार्जली लीड फ़िलहाल चाइना कर रहा है। और दूसरी जानिब अमेरिकन कैंप है जिसके अंदर उसके जितनी भी रियासतें हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जिसके अंदर अमेरिका इटसेल्फ खुद है, जिसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ है बहुत सारे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं बहुत सारे। दूसरी चीज़ जिसके हवाले से बात करेंगे वो ये है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की बात की है। अच्छा भाई, अब वैसे तो ये स्टेटमेंट्स आप पाकिस्तानी अखबारों के अंदर देखें, इंटरनेशनल अखबारों के अंदर देखें तो हमें बड़ी वेलकमिंग लगती है और हम इस पर फ़ौरन से पहले जज्बाती हो जाते हैं, और हमें यूँ महसूस होने लग जाता है, हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी के शायद हलकों में भी ये महसूस होने लग जाता है कि भाई अब तो कुछ होने जा रहा है और हमारी बात जो है वो सुनी गई है। मैं आपके सामने थोड़े से इसके हक़ाइक़ रखता हूँ वेरी क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। हक़ाइक़ ये हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल साहब जो है वो इस वक्त एक सरकारी दौरे पे हैं और भारत में मौजूद है, और उन्होंने भारत के अंदर एक भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया जिसमें उन्होंने यही बात की है कि हाँ, हम सालिसी करने को तैयार हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं एज ए नेशन, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, चूँकि वो इसी नेशन में से ही लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, वो भी इसी किस्म की अक्सर औकात, मैं सबका नहीं कह रहा, अक्सर औकात ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं और हम ओवरवेलमिंग समझने लग जाते हैं, और हमें लगता है कि पता नहीं अब दूध की नहरें बहने लग जाएंगी और भारत और पाकिस्तान के दरमियान सुलह हो जाएगी और वो हमें आगे कहेंगे ये जी कश्मीर आपका हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना ग्राउंड पे और ना ऐसा होने वाला है। ये स्टेटमेंट एक बकवास, एक रबिश स्टेटमेंट है जो दी गई है। सऊदी अरब भारत का पुराना इत्तेहादी है, एलाय है, और इससे दूसरी मुराद मेरी ये है कि वो अमेरिकन कैंप का हिस्सा था और शायद आज भी उसका हिस्सा है। पाकिस्तान का और कश्मीरियों का दर्द, दुख, गम कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराना है और कई दहाइयों से चलता आ रहा है। ये दर्द, गम, ये तकलीफ़ पहले आज से कभी सऊदी अरब को दिखी नहीं। अगर सऊदी अरब ने कभी कहा तो उसने कुछ किया नहीं। ये कभी अमेरिका को नहीं देखी, अमेरिका ने कहा तो उसने कभी कुछ किया नहीं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं सालिसी करने को तैयार हूँ।
एक स्टेटमेंट देते हैं और देने के बाद वो साइड पे हो जाते हैं, यानी उनके लिए मसला नहीं है। जो घर का बड़ा होता है या मोहल्ले का चौधरी होता है या जो रिंग लीडर होता है जिसको आप कह लीजिए, उसने जब मसला सॉर्ट आउट कराना होता है तो वो डंडे के जोर के ऊपर अपनी ताकत के बलबूते पे एक को इधर बैठाता है, फ्रीक को दूसरे को दूसरी जाने बैठाता है, फैसला सादिर करता है और कहता है कि ये होगा। ये नहीं वो कहता इतने साल गुजरने के बाद भी कि जी हाँ मैं तो तैयार हूँ, मैं ये कर दूंगा, हाँ हम मसला सॉर्ट आउट करते हैं, आप आएँ हमारे पास, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये सब बकवास है, ये फजूल स्टेटमेंट्स हैं और इन पे कतई तौर पे हमें ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदली सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।